देखिए, हम तो जब लोगों को देखते हैं ना, वो अपने शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गलत खाते हैं, रात देर तक जगते हैं, क्रोध चिंता कर कर के अपने शरीर को रोगी बनाते हैं। गलत खान पान करके अपने शरीर के वात पित्त कफ का असंतुलन कर देते हैं। सारे रोग उसी वजह से आते हैं। कफ बढ़ गया तो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग, हार्ट की आर्थरोस्क्लेरोसिस जैसे रोग आ जाते हैं। पित्त बढ़ गया ज़्यादा तो एसिडिटी, अल्सर्स, बॉयल्स बनने शुरू हो जाते। वात के रोग अधिक हो जाए तो ब्रेन डैमेजिंग, हार्ट डैमेजिंग डिजीजेस हो सकती। हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा था कि हम प्रकृति के विपरीत नहीं जी सकते। वी हैव टू लिव इन ट्यूनिंग विद द नेचर। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। तो किस ऋतु में क्या खाना, किस ऋतु में क्या पीना चाहिए, उसका एक लंबा चौड़ा ब्यौरा हमको दिया। लेकिन आज का मानव जो है वो अपने पूर्वजों की दी हुई इस विद्या का उपयोग नहीं करता है, इसलिए रोगी भी है, इसलिए डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, इसलिए असमय बूढ़ा होता है और इसलिए जल्दी मरता भी है। तो शरीर का रक्षा सुरक्षा करना यह हर मानव का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो जहाँ खान पान का ध्यान रखे, वहीं साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कारण से अपने मन में आप चिंता या दुख को, उदासी को या चिड़चिड़ेपन को जगह न लेने दें। क्योंकि जब आपका मन दुखी होता है तो आपका शरीर रोगी होता है। Mind, or the relation in between the mind and the body, is so strong that if the mind is sad, the body goes into sad mode. If mind is frustrated, then the whole system gets frustrated. इसलिए जितनी अधिक चिंता करने वाले लोग हैं, उनको हाइपरटेंशन, इंसोम्निया जैसे रोग हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। अच्छा, अब मजे की बात यह है, रोग आया मन से था शरीर में, और आप शरीर का उपचार करते हो डॉक्टर से दवाई खा के। आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता, जो बीमारी मन से शरीर में आई है उसको मन से ठीक भी तो किया जा सकता था। अब इस विज्ञान को जो नहीं जानते वो लोग भटकते रहते हैं डॉक्टरों के यहाँ। जो इस विज्ञान को समझते हैं वो पहले अपने मन को इतना संयमित और शांत रखते हैं कि शरीर तक रोग जाता ही नहीं। और अगर किसी कारण से, क्योंकि रोग के बड़े कारण होते हैं, माँ पिता है, जेनेटिक है, ऋतु है, कभी कभी आपकी जो जीनियोलॉजी है उसमें ही कुछ रोग आ गए हैं, फिर पूर्व के संचित कर्म हैं उनका भुगतान होता है तो भी रोग आ जाते हैं। अब ये 6-7 कारण बनते हैं तो रोग आता है, ऐसे रोग नहीं आता है। अब मान लीजिए बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक देख रहे थे, लेकिन जो जीन्स, जिन क्रोमोसोम से तुम्हारा शरीर बना है, अगर उसी में, उस जेनेटिक कोडिंग में ही रोग आ गए हैं तो आप क्या कर सकते? वहाँ आकर के ये मैं कहूँगी कि ये कहना कि कुछ नहीं कर सकते वो भी गलत होगा। लेकिन उसको ठीक करने के लिए जितना संकल्प और जितनी मेहनत और जितनी साधना चाहिए, अगर कोई उतनी लगाने वाला होए तो सही, तो वो भी बदल सकते। मैं उदाहरण दे करके कहती हूँ। हमारे एक परिचय में योगी थे, अल्प आयु में 6-7 वर्ष के होंगे, जब वो उनके पैर जो हैं वो थोड़े से टेढ़े थे और कुछ ऐसा बीमारी उनको हुई कि घर वालों को लगा कि तो मर गया है।
श्वास भी बंद हो गई, नाड़ी बंद हो गई। वैद्य ने गांव के देखा, उसने कहा ये तो मर गए हैं। तो घर वाले रोए धोए और शमशान में जलाने के लिए ले गए। चिता पर लाश को रख दिया, शरीर रख दिया। ऊपर से जब लकड़ी टिका रहे थे तो शरीर हिला। अब तमिलनाडु के इस गांव में जब इस तरह से हरकत हुई तो किसी को समझ नहीं आई और सब सोचे कि तो कुछ भूतिया काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सब लोग डर से भागने लगे, घर वाले खड़े रहे और इतनी देर में क्या हुआ कि उसने अपनी बाँह खड़ी कर दी, उधर से टांग भी हिलाई और वो वहाँ लगा करने। माँ बाप तो बोले तो भूत है, हमारा पुत्र तो मर गया, ये तो हमारा है ही नहीं, कोई भूत घुस गया इसके अंदर। ये सोच के वो भी भाग गए वहाँ से। अब ये 7 वर्ष का लड़का अपने शरीर से लकड़ियाँ खुद अलग हटाता है और देखता है कि कहाँ बैठा हुआ है, आसपास तो शमशान घाट है। ये तो वो उतरा चिता से और चल के घर तक गया तो घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिए, तो भूत है। और आवाजें आ रही, कोई बोला इस पे भाला फेंको, कोई बोले तलवार फेंको, बोले इसके शरीर के टुकड़े कर दो तो भूत अपने आप निकल जाएगा। आप ये सोचिए कि 7 वर्ष के इस लड़के के साथ ऐसा दुर्व्यवहार उसके घर वाले ही कर रहे हैं, अज्ञानतावश। वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। तो वो रोते रोते वापिस वही गांव के मंदिर के बाहर बैठ गए। वहाँ एक महात्मा आए हुए थे। महात्मा ने जब इस बच्चे को देखा तो संभाला, उसको भोजन कराया और फिर सर जब कहानी सुनी तो बड़ी अजब कहानी है। महात्मा ने बच्चे को अपने साथ ले लिया और फिर इन्हीं महात्मा के साथ रहते रहते उन्होंने योग सीखा और 3-4 वर्षों के निरंतर योगाभ्यास करते करते रहने से, आसन और प्राणायाम करते रहने से, और इतना जीवन में एक तरंग उनके आ गई थी और महात्मा का सानिध्य रहा। 4 वर्षों में जो अत्यंत रोगी शरीर था वो बिल्कुल पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया। न केवल स्वस्थ हो गए बल्कि समय पाकर जब जवान हुए तो आपका विवाह भी किया गया, बच्चे भी हुए। लेकिन ये सब के बावजूद न तो योगाभ्यास रुका, न योग की साधना कहीं कम हुई। और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि वो अपने आप में पूर्ण रूपेण योग आरूढ़ हुए और फिर योग के सिद्ध हो गए। ये बात हम ब्रह्मलीन बुआ जी के बारे में कह रहे हैं, जिनका दर्शन यहाँ आश्रम में कई लोगों ने किया। मृत शरीर हो गया, रोग से ऐसा पीड़ित शरीर मर गया, लोगों ने घोषित कर दिया, वैद्य ने घोषित कर दिया, चिता तक चला गया। लेकिन कितना दृढ़ संकल्प होएगा उनका, और कैसे वो अद्भुत महात्मा रहे होंगे जिन्होंने इस छोटे से बच्चे के अंदर साधना की इतनी समर्पण भाव जगा दिया था। तो देह का भाव जो है वो प्रायः सबको अज्ञानतावश बड़ा ही गहरा मिलता है। हमें कुछ सीखना साधना थोड़ी पड़ा ये मानने जानने के लिए कि हम देह हैं, हम मानते हैं। हमारे आसपास हमारे माँ पिता भाई बंधु सब वो भी वही वैसा ही मानते हैं, हमको भी वैसा ही सिखाते हैं। हम देह है, ये मेरे है, हमें जीना है, हमें मकान बनाना है, शादी करनी है, पैसे कमाने हैं, हमको बड़ा नाम करना है। ऐसी ही बातों को सीखते सीखते आदमी अपनी सारी जिंदगी बिता लेता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, उसको ये कोई नहीं कहने वाला मिलता है कि देह तो इस चक्र की बाहरी रेखा है और वो बिंदु से दूर। तो देह से उठ करके इंद्रियों में
इंद्रियों से उठ करके मन में, मन से उठ करके बुद्धि में, बुद्धि से उठ के अपने ही चित्त और अहंकार की खोज करनी और पहचाननी, और फिर उसके अपने निज स्वरूप को जानना, अपने आप को पहचानना। इसे हम आत्मबोध भी कहते हैं। अपने इंद्रिया मन बुद्धि से परे जो अपना आप है, सो ही ओंकार स्वरूप है, सो ही शिव स्वरूप है। इस बोध में आने के बाद फिर बाहर देह मन बुद्धि व्यवहार भौतिक जगत सब कुछ अपनी जगह पे चलता रहे या ना भी चले, फिर कुछ बाधा नहीं होती है। लेकिन जिसे कबीर साहब और गुरु नानक साहब जैसे संतों ने कहा, अपने घर को खोजो। उन्होंने ये नहीं कहा बिंदु का ध्यान करो, उन्होंने कहा अपने घर को खोजो, अपने मूल को खोजो, अपने आप को पहचानो। ऐसे शब्दों का बहुत उपयोग किया। सूरत जगाओ, ये शब्द बार बार कबीर साहब कहते, सूरत जगाओ, अपने अंदर सूरत जगाओ। सूरत कैसे जगाओ? तो उन्होंने कहा उसके लिए नाद का उपयोग करे। तो नाद उपयोग का ही एक हिस्सा मंत्र होता है। और इस शिव षडाक्षर स्तोत्र में ओम नमः शिवाय, तो पहला आया ओम। ओम का स्वरूप कहा, जिससे जिसका ध्यान करके योगी मोक्ष को प्राप्त होता है, उस ओंकार को मैं नमन करता हूँ। ए वाले श्लोक में ओंकार का स्वरूप क्या है ये नहीं बताया, पर ये कहा जिस ओंकार का ध्यान करके योगी नित्य मुक्त हो जाता है, मैं उस ओम को नमन करता हूँ। देखिए, केमिस्ट्री की क्लास में फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता और मैथमेटिक्स की क्लास में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। तो इस समय पर विषय शिव षडाक्षर है। ये जो 6 अक्षर इस मंत्र में ओम नमः शिवाय, ये 6 अक्षरों का क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। तो ओम का उन्होंने इतना ही दिया है जिसका ध्यान करके योगी मुक्त होता है। अब ये बड़ा अपने आप में दीर्घ, एक बड़ा बृहत, एक बहुत बड़ा विषय है कि ओम को कैसे समझे जाए। संकेत कुछ दिए हैं मैंने, लेकिन वो संकेत तो काफी नहीं है। कभी आप अपनी योग्यता बनाइए, अपने चित्त में वैराग्य और साधना को निरंतर जगह देते रहिए, तो आपको कभी किसी समय पर मांडुक्य उपनिषद, जिसमें ओम की पूर्ण रूपेण व्याख्या दी गई है, सो बताएंगे। पर उपनिषद की जो तैयारी होनी चाहिए वो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। उस तैयारी के बगैर इस उपनिषद ज्ञान का लाभ कुछ नहीं होगा। मात्र शब्दों का सुन लेना ज्ञान श्रवण नहीं होता है, वो शब्द का निश्चय होना चाहिए। और निश्चय करने के लिए मन जैसा स्थिर, शांत, वैराग्यमयी, प्रेममयी, राग द्वेष द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए, वो तो तुमको करना होगा ना। नमन्ति ऋषयो देवा नमत्यप्सरसां गणां, नरा नमन्ति देवेशं, नकाराय नमो नमः। न नकाराय, ओम के बाद नमः, न पहला अक्षर आता है। तो बोले ये न क्या है? बोले जिसको सब ऋषि नमन करते हैं, जिसको सब देवता नमन करते हैं, जिसको समस्त सरस गुण देवत्व वाले सत्व गुण वाले लोग नमन करते हैं, जो देवताओं का भी ईश है, देवेशम, उस नकाराय को मैं नमन करता हूँ। अब ये ओंकाराय के बाद नकाराय शब्द आ गया। नकाराय से भी उसी ओंकार का ही वर्णन हो रहा है। महादेव महात्मानम महाध्यानम परायणम, पारायण करे किसका? महादेव का। देखिए, जब हम देवता बोलते हैं तो आपके कल्पना में जो टेलीविज़न सीरियल्स या पौराणिक मैथोलॉजिकल फिल्म्स में आपने देखे हैं ना, देवता वरुण इंद्र, तो वो सब मनुष्य हैं जिनके सिर पे मुकुट है और बड़े आभूषण पहने हैं और हाथ में उनके वेपन्स रहते हैं। आप उस तरह के पिक्टोरियल फॉर्म्स में चले जाते हो।
लेकिन जब हम देवता कहते हैं तो वो देवता का अर्थ है ऊर्जा, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं नेत्र जिस शक्ति से देखता है, नेत्र का, आईज का एनाटॉमिकली अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है बाय डूइंग अ पोस्टमार्टम एंड पुलिंग आउट द आई बॉल एंड सीइंग ऑल द आई नर्व्स एंड गोइंग ऑल द वे विद द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। कैसे वो सब सिस्टम है, आप देख सकते हैं उसको। लेकिन किस शक्ति से ये सब चलता है, उस शक्ति को हम कहते हैं इंद्री। When we say I, then this doesn't mean this I. हमारा शब्द होता है नेत्र इंद्री, जो शक्ति अंदर रह के कार्य कर रही है, जो शक्ति कान से सुनना करा रही है, जीभ से बोलना या रस चखना करा रही है, नाक से सुगंध दुर्गंध को सूंघने का शक्ति दे रही है, स्पर्श शक्ति। ये कहा कि स्पर्श का देवता कौन है, तो कहा वायु। तो नेत्र का देवता कौन है, कहा सूर्य। नासिक का देवता कौन है, बोले पृथ्वी। पृथ्वी देव है। पृथ्वी, गंध जो है वो सब पृथ्वी से है, रस सारे जल से है। तो जल जिस शक्ति से जल हुआ, जल जिस शक्ति से कार्य करता है, उस शक्ति को वरुण बोलते। अब कहा जिसको समस्त देवता नमन करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? ये समस्त पंच तत्व जिन शक्तियों से कार्य करते हैं वह शक्तियां देवता हैं, और ये देवता भी जिस अस्तित्व को नमन करती है हम भी उसी को नमन करते हैं। तो महादेव, वरुण भी देवता है, अरुण भी देवता है, इंद्र भी देवता है, भूदेवी भी देवता है, बोले सब देवता। पर ये महादेव नहीं है, महान नहीं है, बदल जाते हैं, इनका कार्यकाल होता है। अब सृष्टि चल रही है, सब शक्तियां कार्य कर रही हैं। प्रलय में सब शक्तियां शांत हो जाएंगी, लीन हो जाएंगी, लय हो जाएंगी, खो जाएंगी। पर जो कभी नहीं खोता, जो कभी गुम नहीं होता, उसी को कहते हैं महादेव। महादेव महात्मानम, जो महान आत्मा है। जब भी हम आत्मा शब्द बोलते हैं, और कभी कभार जब हम लोगों को ऐसा प्रचार करते हुए सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है। जैसे वो बोलते हैं आत्मा परमात्मा का बच्चा है, हम सब आत्मा है, हम आत्माएं अपने आप को भूल गई हैं, हम आत्माओं को परमात्मा को ढूंढना है। अरे क्या मतलब बचकानी बात कर रहे हो। ये तो ऐसे है, अगर मैं इसको एक उदाहरण दे करके कहूँ तो ये हो जाएगा, बूंद समंदर का बच्चा है, बूंद ने समंदर को ढूंढना है, बूंद समंदर से बिछड़ गया है। बात बनती है क्या? बूंद समंदर से कब बिछड़ी, बोलो? बूंद समंदर को कैसे ढूंढे, बोलो?